ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री बिहार में उस जगह पर अपनी जनसभा करने जा रहे हैं जो शाहाबाद इलाके के नाम से मशहूर है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाहाबाद इलाके में होने वाली जनसभा से इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासत को साधने की वो वहां कोशिश करेंगे। शाहाबाद क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन 1990 के बाद जातीय राजनीति के उदय से सत्ता समीकरण बदलने लगे। 1995 के बाद भाजपा और बाद में जेडीयू ने यहां जमीन बनाई। 2010 में जब नीतीश और भाजपा साथ थे, क्षेत्र में एनडीए की बड़ी जीत हुई। भाजपा को शहरी और उच्च जाति क्षेत्रों से मजबूती मिली है। राजद यादव मुस्लिम समीकरण पर निर्भर करता है। जेडीयू में अति पिछड़ा, कुर्मी और महिला मतदाताओं पर फोकस किया है। वाम दल विशेषकर सीपीआई-एमएल को कैमूर और भोजपुर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सहानुभूति वोट मिलते हैं। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में पूरे शाहाबाद इलाके में एनडीए को तगड़ा झटका लगा था। शाहाबाद में विधानसभा की 22 सीटें हैं। इनमें से केवल 2 सीटों पर एनडीए को सफलता मिली थी। ये गौर करने वाली बात है कि रूलिंग पार्टी जनता दल यूनाइटेड का इस पूरे इलाके में खाता भी नहीं खुला था। 22 सीटों में से 19 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत हुई थी, जबकि 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के पाले में गई थी। हालांकि बाद में बसपा की टिकट पर जीत हासिल करने वाले जमा खान जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे और राज्य सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हुए हैं। यानी शाहाबाद जैसे इलाके में अगर आरा और बड़हरा सीट को छोड़ दे तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। 2020 की विधानसभा चुनाव में शाहाबाद इलाके में 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और खास ये है कि जेडीयू के सारे उम्मीदवार हार गए थे। पिछले साल 2024 में शाहाबाद की सभी 4 लोकसभा सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उससे पहले यानी 2019 के चुनाव में एनडीए को शाहाबाद की सभी 4 सीटों पर जीत मिली थी। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को महज 6 सीटों पर ही जीत मिल पाई। हालांकि उस चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। आपको बता दें कि शाहाबाद क्षेत्र में बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर जिला आता है और पीएम मोदी की जनसभा विक्रमगंज में है, जो कि रोहतास जिले में पड़ता है। अकेले रोहतास की अगर हम बात करें तो इस जिले में 7 विधानसभा है। तो हम 7 सीटों के बारे में भी एक एक कर बात कर लेते हैं। पहला है चेनारी, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्तमान विधायक यहाँ है मुरारी प्रसाद गौतम, जो बीजेपी से है। सासाराम सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। वर्तमान विधायक यहाँ राजेश कुमार गुप्ता है, जो आरजेडी से है। करगहर ये सीट 2008 में स्थापित हुई थी और वर्तमान में विधायक यहाँ है संतोष कुमार मिश्रा, जो कांग्रेस से है। दिनारा सीट जहां अभी विधायक हैं विजय कुमार मंडल, जो आरजेडी से है। नोखा सीट जहां से वर्तमान में विधायक अनीता देवी हैं, जो आरजेडी से हैं। डेहरी जहां पे फतेह बहादुर सिंह हैं, जो आरजेडी से हैं। काराकाट वर्तमान विधायक अरुण सिंह हैं, जो कि सीपीआई-एमएल से हैं। अब एक बार बात करते हैं कि किस जातीय वर्ग का परंपरागत झुकाव किस पार्टी की तरफ है। अगर हम बात करें शाहाबाद क्षेत्र की तो भूमिहार ब्राह्मण का परंपरागत झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ और कभी कभार कांग्रेस की तरफ है। लेकिन 2020 चुनाव के आधार पर अगर हम देखें तो ये वर्ग भाजपा का ठोस समर्थन करता है। उसी हिसाब से यादव समाज आरजेडी के कोर वोटर्स हैं। मुसलमानों की बात करें तो आरजेडी कांग्रेस के साथ है। वहीं यहाँ के कुशवाहा, कुर्मी, धोबी का परंपरागत झुकाव जो है वो जेडीयू की तरफ है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि जेडीयू की पकड़ कमजोर है और भाजपा की ओर झुकाव लोगों का बढ़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें दलित समाज की तो यहाँ से ये कोर वोटर थे बसपा के, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि सभी दल निर्णायक है। खैर, पीएम मोदी की रैली के बाद अब बात तो साफ है कि भाजपा यहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व प्लस योजनाओं का लाभार्थी मॉडल आजमा रही है। आरजेडी जातीय गोलाबंदी से सत्ता वापसी की राह पर है। जेडीयू अपने परंपरागत आधार कुर्मी प्लस महिला प्लस अति पिछड़ा को फिर से सक्रिय करने में जुटी हुई है। शाहाबाद की सीट न सिर्फ संख्या में बड़ी है, बल्कि यहाँ के परिणाम पूरा मगध और सीमांचल तक संकेत भेजते हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।